हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बजट डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग 2023-24 का। लेकिन बजट डिस्कस करने से पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन पिछले सालों में बजट पे क्या क्या आया हुआ है। मैं बता देता हूँ। पहले आया हुआ है कई क्वेश्चन, एक आया हुआ है स्टेट जीडीपी का करेंट प्राइस पे कितना है और कैपिटल प्राइस पे कितना है। ठीक है, स्टेट जीडीपी। उसके बाद नई मिनिस्ट्री जो भी आती है उस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट पे परसेंटेज में ही पूछ लेते हैं और अमाउंट में भी पूछ लेते हैं। उसके अलावा एक कृषि यात्रा बैंक आया था, ये भी करेंट अफेयर्स, ये भी बजट में दिया हुआ था। पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करेंट प्राइस और कांस्टेंट पे तो मैंने बता ही दिया। ग्रोथ रेट पूछ लेते हैं, पर कैपिटा इनकम पूछ लेते हैं, पर कैपिटा कंजम्पशन पूछ लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे। रोड के बारे में पूछ लेते हैं, नेशनल हाईवे के बारे में पूछ लेते हैं। ये सब इकॉनमी सर्वे में भी आ जाता है, इकॉनमी सर्वे में आ जाता है। और दोनों का साथ बता दें। एक पूछा था इकॉनमी सर्वे सबसे पहले कब आया था। उसके बाद पूछा था सबसे ज़्यादा एफडीआई बिहार में किस सेक्टर में आती है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स इंडस्ट्री कौन है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। उसके बाद बिहार के इकॉनमी सर्वे से रिलेटेड NFHS 5 का डेटा आया था। ये अभी भी इम्पॉर्टेंट है। NFHS 5 का डेटा अभी भी इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए भी। और इसके लिए मैंने एक MCQ भी बनाया था इस पे, NFHS पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं पॉइंट क्या क्या है। ठीक है, और ये हमारे कोर्स है, क्रैश कोर्स है। आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हो। और भी हमारे कई कोर्सेस है, इसमें से जो भी आपको पसंद हो ज्वाइन कर सकते हो। देखो, 1 फरवरी को क्या इंट्रोड्यूस होता है बजट, 31 जनवरी को क्या इंट्रोड्यूस होता है, एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे। बजट में एक्चुअली फ्यूचर में अगले 1 साल में क्या क्या हो रहा है, हमने कहाँ कहाँ पैसे खर्चा करने हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, उसका जिक्र किया जाता है। और ये अमृतकाल का पहला बजट है। अमृतकाल कब का पहला बजट है? 2047 में हम लोग का 100 साल पूर्ण होने वाला है हमारा आज़ादी का। तो ये 75 साल से 100 साल तक के भी जो अमृतकाल चल रहा है उसका पहला बजट है। विजन क्या है कि यार हम ऐसा इकॉनमी बनाएं, एक तो एम्पावर्ड इकॉनमी बनाएं। एम्पावर्ड इकॉनमी का मतलब क्या होता है? जिसमें लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, स्पेशली यूथ की बात करते हैं, ताकि एस्पिरेशन को पार कर सकें। सेकेंड पॉइंट क्या है? ग्रोथ को इम्प्रूव करना, जॉब क्रिएशन करना है और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। फोकस एरिया क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, जिसमें हमने क्या किया, लगभग 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को लार्ज प्रोडक्शन एंटरप्राइजेज में कन्वर्ट कराया है। अंडर हुईच स्कीम? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। उसके अलावा एक इस मिशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जा सकता है कि PM विकास क्या है। PM विकास ऐसे स्कीम पूछ लेते हैं, हमें लगता है पता नहीं कहाँ से है। PM विकास एक्चुअली PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान है। इसमें क्या किया जाता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा आर्टिजन और क्राफ्टमैन को। और टूरिज्म और ग्रीन ग्रोथ पे फोकस किया जाएगा। बजट के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 7% रहने वाली है। 2023-24 की बात करते हैं। हमारे टोटल बजट का अमाउंट क्या है? 45.3 लाख करोड़ है। उसके अलावा टोटल रिसीट मतलब पैसा आएगा कहाँ से, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? ये है लगभग 26 लाख और ये है 18 लाख के आसपास। और टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, लगभग 35 लाख, 10 लाख है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में रोड बनाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सैलरी वगैरह देते हैं। ये तो क्वेश्चन आ सकता है, आराम से आया भी है। फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट आया हुआ है क्वेश्चन। फिस्कल डेफिसिट 5.9% रहने वाला है GDP का। ये 17,86,817 करोड़। तो ये दोनों अमाउंट याद कर सकते हो। और रेवेन्यू डेफिसिट है 2.9%। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? 1.7%। प्राइमरी डेफिसिट है 2.3% ऑफ GDP। इसमें आप फिस्कल डेफिसिट का ये याद रख लेना, 17,86,816। अब यहाँ देखिए, गवर्नमेंट ने टारगेट अपना किया है, FRBM एक्ट है, इसमें टारगेट किया है कि 2025-26 तक हम अपना फिस्कल डेफिसिट 4.5% ले आएंगे। लेकिन अभी हमारा कितना है? 5.9%। 5.9%, 17,86,816।
ठीक है, ये याद कर सकते हो। स्टेट का कितना है कि फिजिकल डेफिसिट 3.5% रख सकते हो, जिसमें से 0.5% तो पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए। फिजिकल डेफिसिट तो इतना दे दे, इसका मतलब इतना सरकार को बोरो करना पड़ेगा अपना खर्चा निकालने के लिए। अब पैसा आ कहाँ कहाँ से रहा है और जा कहाँ कहाँ रहा है। आ रहा है सबसे पहले बोरोइंग करते हैं, 34% पैसा बोरोइंग से आ रहा है, 17% पैसा जीएसटी से आ रहा है, कॉरपोरेशन से 15% आ रहा है, 15% इनकम टैक्स से आ रहा है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%, कस्टम ड्यूटी से 4%। पिछली बार क्वेश्चन डिफेंस पे आया था कि डिफेंस पे कितना प्रतिशत हम जीडीपी का खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बजट का कितना परसेंट कर रहे हैं। इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो बजट का 20% है। स्टेट शेयर का जो टैक्सेस, स्टेट का शेयर है ना, जो टैक्सेस वगैरह आते हैं फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 में दिया है, तो 18%। सेंट्रल सेक्टर प्लानिंग में 17%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में 9%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9%, 8% है डिफेंस में। एक और चीज़ है, मेन बजट में 7 प्रायोरिटी पे फोकस किया गया जिसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। कौन कौन है पॉइंट? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, लास्ट माइल तक पहुंचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हमें पहले एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लेना है। पहले डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद एक एग्रीकल्चर के लिए फंड बनाया गया है, एक्सेलरेटर फंड, जिसका नाम है कृषि वर्धक निधि। इसमें यंग एंटरप्रेन्योर को इनकरेज किया जाएगा कि वो एग्रीकल्चर स्टार्टअप गांव में खोल सकते हैं। अगला क्या है? आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। इसमें क्या है, इस कितने कॉस्ट है? 2200 करोड़। ऑब्जेक्टिव क्या है कि अवेलेबल करवाना है डिजीज फ्री और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल फॉर हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए अच्छा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है। क्या है नाम? आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। श्री अन्ना मतलब मिलेट्स को श्री अन्न बोल रहे हैं। श्री अन्न किन्होंने बोला? फाइनेंस मिनिस्टर ने, क्योंकि जो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च कहाँ पे? हैदराबाद में। इनको प्रमोट किया जाए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ताकि ग्लोबल हब बनाया जा सके श्री अन्न का। फिशरीज की बात करते हैं। फिशरीज पीएम मत्स्य संपदा योजना, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 6000 करोड़, एक नया सब स्कीम है। और एग्रीकल्चर क्रेडिट को 20 लाख करोड़ तक किया गया है, एग्रीकल्चर क्रेडिट। अगला क्या है? हेल्थ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। हेल्थ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट यूनियन बजट के हिसाब से 157 नया नर्सिंग कॉलेज इस्टेब्लिश किया जाएगा। मिशन क्या है कि सिकल सेल अनीमिया को कब खत्म कर देना है इंडिया से? 2047 में। इसमें लगभग 7 करोड़ लोग को स्क्रीन किया जाएगा, मतलब उनको बताया, उसका टेस्ट किया जाएगा सबको, 0 से 40 साल के लोगों का। एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाया जा रहा है चिल्ड्रेन और एडोलसेंट के लिए, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। फार्मा इनोवेशन क्या है? रिसर्च करना और इनोवेशन करना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है ना। अगला क्या है? रीचिंग द लास्ट माइल तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। पहला क्या है? सरकार को जैसे ही पता चला एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बहुत फायदा कर रहा है। जैसे आपको पता है एजुकेशन वाला एक डेल्टा रैंकिंग आता है, उसमें बिहार के कई सारे डिस्ट्रिक्ट टॉप किए हैं, जैसे शेखपुरा, पूर्णिया वगैरह सब, तो बहुत अच्छा काम किया। तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के जगह पे उसके साथ साथ एक एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी चलाया जाएगा, जिसमें 500 ब्लॉक होंगे। उसके अलावा पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन चलाया जाएगा, प्रधानमंत्री पीवीटीजी पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन चलाया जाएगा। इसमें इतना 15,000 करोड़ पैसे एलोकेट किए जाएंगे इसके डेवलपमेंट प्लान के लिए। उसके अलावा अगले 3 साल में सेंटर ने अपॉइंट करेगा लगभग 38,000 टीचर और सपोर्ट स्टाफ, किसके लिए? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए, ठीक है। एक स्कीम है, सेंट्रल ने साइन किया लगभग 5300 करोड़, ये याद नहीं रखना है। एक कर्नाटका के अंदर एक अपर भद्रा प्रोजेक्ट है, याद रखना, सिंपल पूछेगा अपर भद्रा प्रोजेक्ट किस राज्य में? कर्नाटका में। पीएम आवास योजना। उसके अलावा भारत श्री एक योजना है। भारत श्री क्या है?
जो भी इंस्क्रिप्शन है ना उसको डिजिटाइज करना, ध्यान देना, जो भी इंस्क्रिप्शन है उसको डिजिटाइज करना। एक और क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस ऐसे लोगों को प्रोवाइड करना जो भी बेल नहीं, अपने बेल के लिए भी पैसा नहीं जुगाड़ कर पाते, उनके लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ये थर्ड पॉइंट है। और उसके बाद है अनलीजिंग द पोटेंशियल, उसके बाद है, देखो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, फ्री लोन दे रही है स्टेट को लगभग 50 साल के लिए, लगभग 1.3 लाख करोड़। आगे कैपिटल आउटले ऑफ 2.40 लाख करोड़ हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर रेलवे, पहली बार, मतलब 2013-14 के बाद पहली बार इतना ज़्यादा किया जा रहा है। उसके बाद 50 एडिशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, बनाया नहीं जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है उसकी क्वालिटी। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, ये सेटअप किया गया है ताकि क्रेडिट का यूटिलाइजेशन कर सके प्रायोरिटी सेक्टर में। इसको मैनेज कौन करेगा, नेशनल हाउसिंग बैंक मैनेज करेगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक को कौन मैनेज करेगा, नेशनल हाउसिंग बैंक। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर किस टीयर में, किस सिटी में, टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में बनाएगा। गवर्नमेंट इसके लिए 10,000 करोड़ रुपया प्रोवाइड करेगी। मिशन कर्मयोगी, देखो मिशन कर्मयोगी एक है ना गवर्नमेंट, जिसमें चाहते हैं गवर्नमेंट कि आप अगर एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आप अपने स्किल पे फोकस करो, अच्छे से काम करो। तो इसके अंदर एक लॉन्च किया जाएगा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है आई गॉट कर्मयोगी। इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो अपने स्किल्स पे काम कर सके। जो हमारा विजन है मेक AI इन इंडिया, मेक AI वर्क फॉर इंडिया, इसके लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा, ये याद रखिए। फॉर द बिजनेस द पैन विल बी यूज एज ए कॉमन आइडेंटिफायर फॉर ऑल डिजिटल सिस्टम फॉर स्पेसिफाइड गवर्नमेंट एजेंसी। विवाद से विश्वास 1 क्या है, MSME को रिलीफ दिया जाएगा। विवाद से विश्वास 2, इसमें क्या किया जाएगा, सेटिंग कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट सेट किया जाएगा फॉर MSME। उसके अलावा स्टेट सपोर्ट मिशन ऑफ नीति आयोग विल बी कंटिन्यूड फॉर, जो नीति आयोग का जो स्टेट सपोर्ट मिशन है ना 3 साल और कंटिन्यू रहेगा। फेज 3 जो E-कोड प्रोजेक्ट है ना उसको लॉन्च किया गया है। उसके अलावा एक एंटिटी है डिजी लॉकर, उसको सेटअप किया जाएगा ताकि MSME उसको यूज कर सके। 100 लैब डेवलप किया जा रहा है यूजिंग 5G सर्विस विल बी सेटअप फॉर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन। लैब ग्रोन डायमंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि PM मोदी ने फर्स्ट लेडी जो अमेरिका के उनको दिया था, टू इनकरेज इंडिजिनियस प्रोडक्शन ऑफ लैब ग्रोन डायमंड। ठीक है, इसको मशीन में बनाया जाएगा और इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट किसको प्रोवाइड किया जाएगा, IITs को। किसके लिए, वन ऑफ द IITs फॉर 5 ईयर। लैब ग्रोन डायमंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ड्रिवन है, ठीक है ना। इसमें हाई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है, एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और ऑप्टिकली और केमिकली सेम प्रॉपर्टीज है। और इसको देखो, ये जो मेन जो डायमंड होता है उसको कभी कभी ब्लड डायमंड बोलते हैं क्योंकि वो अफ्रीका जैसे देशों से निकाला जाता है, बहुत नीचे से खुदाई उदाई करके बहुत बड़ी जान चली जाती है उसमें मजदूरों की। ये सब ग्रीन ग्रोथ की पहली बात करते हैं। एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ध्यान देना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके लिए 19,700 करोड़ का आउटले दिया गया, ध्यान, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और टारगेट क्या रखा गया है कि 5 मिलियन मीट्रिक टन हमको 2030 तक करना है। बजट और क्या प्रोवाइड कर रहा है, 35,000 करोड़ फॉर प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो ऑब्जेक्टिव। बजट ने 35,000 करोड़ किस लिए प्रोवाइड करा है, प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो ऑब्जेक्टिव्स के लिए। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ठीक ना, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जिसकी कैपेसिटी क्या होगी, 4000 MWH होगी, मेगावाट आवर, और इस सपोर्ट किया जाएगा विथ वायबिलिटी गैप फंडिंग। उसके बाद क्या है, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर इवैक्यूएशन एंड ग्रिड इंटीग्रेशन फॉर 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम लद्दाख विल बी कंस्ट्रक्टेड विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 करोड़। ये बहुत अच्छा स्कीम है कि इसमें जो फर्टिलाइजर, जो हम लोग केमिकल वाला फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं ना, उसके जगह पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात की जा रही है। गोवर्धन स्कीम के अंदर 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाए जा रहे हैं अंडर गोवर्धन स्कीम। फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन।
इसमें सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस किया जा रहा है। इसमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। अगला है भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। इसमें 10,000 बनाने की बात की जा रही है, जिसमें 1 करोड़ फार्मर्स को बोला जा रहा है कि आप अडॉप्ट करें नेचुरल फार्मिंग को। मिस्त्री स्कीम क्या है? मिस्त्री का फुल फॉर्म है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। इसमें मैनग्रोव प्लांटेशन पे फोकस किया जा रहा है, और किस लैंड पे? सॉल्ट पैन लैंड पे। थ्रू किस पैसे से? मनरेगा के थ्रू और कैंपा फंड के थ्रू। अमृत धरोहर क्या है? अमृत धरोहर ये एक स्कीम है जिसमें नेक्स्ट 3 साल पे इनकरेज किया जाएगा कि वेटलैंड का अच्छे से अच्छे यूज करें ताकि बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव हो सके। तो अमृत धरोहर किससे रिलेटेड है? वेटलैंड से रिलेटेड है। मिस्त्री किससे रिलेटेड? मैनग्रोव। गोवर्धन किससे? वेस्ट टू वेल्थ से। प्रणाम किससे रिलेटेड है? ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। तो बस आपसे ये पूछा जाएगा। यूथ पावर की बात करते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च किया गया है ताकि स्किल किया जा सके लैक ऑफ यूथ अगले 3 साल में। न्यू एज कोर्सेज जैसे ये कोर्स सब इंक्लूड किया जाएगा इसके स्कीम में। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेटअप किया जाएगा। और अगला क्या है? द डिजिटल सिस्टम फॉर स्किल इन्हांसमेंट विल बी फर्दर एक्सपेंडेड बाय लॉन्चिंग स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये बहुत है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाए। इसके अंदर कई सारे गोल होंगे। पहले ऐसा स्किल दिया जाएगा जो डिमांडिंग है। एम्प्लॉयर्स को लिंक किया जाएगा इन लोगों से, मतलब इस प्लेटफॉर्म से। एक्सेस दिया जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम का। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लॉन्च किया गया टू प्रोवाइड स्टाइपेंड सपोर्ट टू 47 लाख यूथ इन 3 ईयर अंडर द ऑल इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। एटलीस्ट 50 टूरिज्म डेस्टिनेशन को डेवलप करने की बात की जा रही है। तो इस पर ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब क्या है? सेक्टर स्पेसिफिक स्किल इन्हेंसमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट विल बी कोऑर्डिनेटेड विद द चीफ ऑफ देखो हमारा देखो अपना देश इनिशिएटिव है ना, उसमें स्किल इन्हेंसमेंट पे फोकस किया जा रहा है कि मान लो कुछ लोग का अगर स्किल बढ़ा दिया जाए तो देखो अपना देश जो प्रोग्राम है ना वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। स्वदेश दर्शन स्कीम है जिसमें सर्किट बेस्ड थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट बनाया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है बॉर्डर विलेज में। याद रखना बॉर्डर विलेज में, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है आप समझिए। उसके अलावा स्टेट को इनकरेज किया जा रहा है, राज्य को, कि आप यूनिटी मॉल्स बनाओ अपने स्टेट कैपिटल में या अपने प्रोमिनेंट टूरिज्म सेंटर में या अपने फाइनेंशियल कैपिटल में, ताकि प्रमोशन और सेल हो सके आपके जो अपना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ना उसका, जीआई प्रोडक्ट है ना उसका, हैंडीक्राफ्ट, इस सब का। यानी एक यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं यूनिटी मॉल में विदेशी सामान आप बेचने लगे, नहीं। और यूनिटी मॉल या आपने कैपिटल में बनाया, फाइनेंशियल कैपिटल में बनाया, टूरिज्म साइट में बनाया। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या किया जा रहा है बजट में वो देखते हैं। पहला, नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री सेटअप किया जा रहा है टू सर्व एज ए सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ फाइनेंशियल सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होगा? एफिशिएंट फ्लो ऑफ क्रेडिट, प्रोमोट किया जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन और एनहांस किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। अगला क्या है? फॉर कंट्रीज लुकिंग फॉर डिजिटल कंटिन्यूटी सोल्यूशन, डेटा एम्बेसीज विल बी सेटअप एट गिफ्ट IFSC जो हमारा है ना गिफ्ट सिटी में। सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर भी सेटअप किया जाएगा। 2022 में डिजिटल पेमेंट सिस्टम में 76% का इम्प्रूवमेंट हुआ, 91% वैल्यू में इम्प्रूवमेंट हुआ। न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसका नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र ये अवेलेबल किया जाएगा 2 साल के लिए टिल मार्च 2025 टू कमोमरेट द अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला क्या है? मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए जो सेविंग्स स्कीम है उसको 15 लाख से 30 लाख कर दिया गया है। अब यूनियन डिजिट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन 31 करोड़ तक पहुंच गया है जिसका वैल्यू क्या है? 2,75,000 करोड़। उसका नेशनल कैलेमिटी कंटिन्यूटी ड्यूटी, नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंसी ड्यूटी ये स्पेसिफाई किया है
सिगरेट्स इज अ प्रोपोज टू बी इंक्रीज बाय 16%। मतलब इंक्रीज ही हो रहा है, घट नहीं रहा है सिगरेट वगैरह का यूज। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप इन द वर्ल्ड, रैंक सेकेंड इन द इनोवेशन क्वालिटी में, सेकेंड रैंक है एमॉन्ग मिडिल इनकम कंट्री में। अचीवमेंट 2014 के बाद हमने क्या क्या किया वो सब देखो। पहला क्या है, पर कैपिटा इनकम डबल हो गया है, अब कितना हो गया 1.97 लाख पर कैपिटा इनकम। सेकेंड क्या है, इंडिया पहले 10वीं लार्जेस्ट इकॉनमी थी, अब 5वीं हो गई है। उसके बाद क्या है, 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट बनाए गए हैं अंडर स्वच्छ भारत मिशन। उज्ज्वला स्कीम के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी दिया जा रहा है। 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन 102 करोड़ पीपल को दिया गया। उसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर लगभग 47.8 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन हुए हैं। इंश्योरेंस कवर मिला है लगभग 44.6 करोड़ पीपल को अंडर पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना। कैश ट्रांसफ़र किया गया है लगभग 2.2 लाख करोड़ टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स को अंडर पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, अब थोड़ा पर्सनल इनकम टैक्स वाले में डिस्कस कर लेते हैं। अगर इंडिविजुअल 7 लाख तक अर्न कर रहा है ना तो उसको कोई टैक्स नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ द न्यू पर्सनल इनकम टैक्स रिजीम विथ 6 इनकम टैक्स स्लैब है और नंबर ऑफ स्लैब्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू 5 एंड टैक्स एग्जाम्पशन लिन हैज बीन इंक्रीज टू 3 लाख। ये देख सकते हो टोटल 6 स्लैब है। ठीक है, और अलग में यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हो, स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है ना वो सैलरीड पर्सन का कितना है 50,000 और पेंशनर के लिए 15,000 है। हाईएस्ट सरचार्ज जो अब है ना वो रिड्यूस हो गया, पहले 37% था, अब 25% कर दिया है, तो मैक्सिमम टैक्स रेट सिर्फ 39% लग रहा है। अब एक्सपेंडिचर जो अलग अलग स्कीम पे कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे खर्चा हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके बाद जल जीवन मिशन, उसके बाद मनरेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। मेजर सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिफेंस, फिर रूरल डेवलपमेंट, फिर एजुकेशन। अगर बात करें मिनिस्ट्री वाइज तो मिनिस्ट्री वाइज सबसे ज़्यादा किसका, डिफेंस पे, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कंज्यूमर अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री। टारगेट क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ टारगेट है। सबसे पहले कालाजार को बिल्कुल ख़त्म करना है 2023 तक, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को कंप्लीट करना है 2023 तक, फर्टिलाइजर को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है 2023 तक, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है ब्रॉड गॉज रूट को 2023 तक, स्टेट कैपिटल को जोड़ना है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कैपिटल को जोड़ना है रेलवे से 2023 तक, जीरो डीजल यूज करना है, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना है एग्रीकल्चर में 2024 तक, हाउसिंग फॉर ऑल 2024, एम टू लॉन्च डिजिटल रेडियो 2024, टैप वाटर क्लीन वाटर सप्लाई हर घर में पहुंचाना है 2024, टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट को 50% तक कम करना है 2024। उसके बाद 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है 2024-25, टारगेट टू मेक इंडियन इकॉनमी $1 ट्रिलियन डिजिटल इकॉनमी बनाना है 2025 तक, ऑप्टिकल फाइबर हर विलेज में 2025 से पहुंचाना है, टीवी फ्री कंट्री 2025 में, 25% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है पेट्रोल में 2025 में, 100 मीट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन करनी है 2030 में, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाना है यूज करना है 2030 में, 280 सोलर पावर एनर्जी बनाना है 2030 में। उसके बाद 1 बिलियन टन टोटल कार्बन एमिशन को कम करना है 2030 में, 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल टोटल व्हीकल का 2030 में, मलेरिया को कंप्लीट ख़त्म करना है 2030 में, HIV/AIDS को 2030 में, इंडियन रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन और ग्रीन रेलवे बनाना है 2030 में, यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 80% कम कर देना है 2047 में, इंडियन इकॉनमी को इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट बनाना है 2047 में, सेल्फ रिलायंस इन शिपिंग करना है 2047 में, जीरो कार्बन एमिशन मुंबई सिटी का 2050 और नेट जीरो वाला इंडिया का 2070। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा कोई भी कोर्स ज्वाइन करना, आप देखो सब में डेमो देख लो, आराम से डेमो देख लो, उसके बाद ही ये बिहार स्पेशल का है, घटना चक्र पूर्वावलोकन है, क्राउन जीके है, SSC के लिए है। ठीक है, चलो, तो आपको कोई डाउट हो ना तो ये नंबर है ना, इस नंबर पे टेक्स्ट जरूर करना। 2 नंबर है, दोनों पे टेक्स्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।